बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की गोद में बसा एक छोटा सा गांव था। शांत, सरल और प्रकृति की गोद में लिपटा हुआ। इस गांव में एक युवक रहता था, आरव नाम का। आरव अत्यंत बुद्धिमान पर बहुत बेचैन था। उसका मन हर समय किसी न किसी सोच में उलझा रहता। भविष्य की चिंता, बीते कल का पछतावा, दूसरों की बातें, आत्मसंदेह। वह चैन से सो नहीं पाता था। भोजन में स्वाद नहीं आता था और जीवन एक बोझ जैसा लगने लगा था। एक दिन गांव के एक बुजुर्ग ने आरव को देखा, जो अकेला नदी के किनारे बैठा था, माथे पर शिकन और आंखों में थकान। उन्होंने पास जाकर पूछा, क्या बात है पुत्र? इतना व्याकुल क्यों दिखाई दे रहा है? आरव ने उत्तर दिया, बाबा, मेरा मन शांत नहीं रहता। मैं हर समय किसी न किसी विचार में डूबा रहता हूं। शांति तो जैसे मुझसे कोसों दूर है। मैं जानना चाहता हूं कि मन को शांत कैसे किया जाए। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, इसका उत्तर तुम्हें गांव से दूर एक साधु से मिलेगा, जो हिमालय की ऊंचाई पर एक कुटिया में रहता है। वह वर्षों से ध्यान करता है और मन की शांति के रहस्य को जानता है। अगले ही दिन आरव चल पड़ा। ऊंचे पहाड़ों को पार करते हुए, पत्थरीले रास्तों से गुजरते हुए, बर्फ की ठंड को सहते हुए। 3 दिन की कठिन यात्रा के बाद वह साधु की कुटिया तक पहुंचा। साधु एक चटाई पर शांत बैठे ध्यान में लीन थे। आरव ने झुककर प्रणाम किया और अपनी व्यथा सुनाई। गुरुदेव, मैं जानना चाहता हूं, मन को शांत कैसे करें? मेरा मन किसी भटके हुए घोड़े की तरह है, कभी यहां, कभी वहां। साधु ने आंखें खोली, गहराई से उसकी ओर देखा और बोले, मन को शांत करने की पहली शर्त है, इसे समझना। क्या तुम मेरे साथ झील तक चलोगे? आरव ने सहमति में सिर हिलाया। साधु उसे पास ही एक पहाड़ी झील के किनारे ले गए। पानी बिल्कुल शांत था, जैसे कोई दर्पण। उन्होंने एक पत्थर उठाया और झील में फेंक दिया। पानी में तरंगें उठीं, लहरें फैल गईं और झील का प्रतिबिंब टूट गया। साधु ने पूछा, अब तुम क्या देख रहे हो? आरव बोला, झील का पानी अब साफ नहीं है, उसमें तरंगे हैं, प्रतिबिंब बिखर गया है। साधु बोले, ठीक वैसे ही हमारा मन भी है। जब तक उसमें विचारों के पत्थर फेंके जाते रहेंगे, भय, चिंता, क्रोध, वासना, अपेक्षाएं, तब तक उसमें कोई शांति नहीं होगी। अब प्रतीक्षा करो। कुछ देर बाद जब लहरें थम गईं, झील फिर से शांत हो गई। उसका पानी दर्पण की तरह स्पष्ट हो गया। साधु बोले, मन भी झील जैसा है। जब तुम उसे बाहरी विचारों से मुक्त करोगे और सिर्फ होने की स्थिति में रहोगे, बिना संघर्ष, बिना अपेक्षा, तब वह अपने आप शांत हो जाएगा। आरव ने पूछा, लेकिन यह कैसे संभव है? विचार तो आते ही रहते हैं, क्या उन्हें रोका जा सकता है? साधु मुस्कुराए और बोले, विचारों को रोका नहीं जाता, उन्हें केवल देखा जाता है, जैसे बादलों को आकाश में बहते हुए देखा जाता है। तुम बादल को नहीं रोकते, तुम केवल जानते हो कि वह बादल है। ठीक उसी तरह जब कोई विचार आए तो उससे न उलझो, न उसके पीछे भागो। बस जानो, यह विचार है, मैं नहीं हूं। पर यह अभ्यास कैसे करें गुरुदेव? साधु बोले, हर दिन सुबह और शाम शांत जगह बैठो, आंखें बंद करो, श्वास पर ध्यान केंद्रित करो। जैसे ही ध्यान भटके, उसे बिना क्रोध या चिंता के फिर से श्वास पर ले आओ। यही ध्यान है। और धीरे धीरे तुम पाओगे कि विचारों की तीव्रता कम हो रही है, मन शांत हो रहा है। आरव ने यह बात गांठ बांध ली। उसने वहीं रहकर 1 सप्ताह तक साधु के साथ ध्यान का अभ्यास किया। शुरू में कठिनाई हुई, विचारों की भीड़ उमड़ती रही, मन इधर उधर भागता रहा। पर धीरे धीरे, जैसे कोई नदी अपने रास्ते खुद बना लेती है, वैसे ही आरव का मन भी एक नई दिशा में बहने लगा। उसने जाना कि शांति कोई लक्ष्य नहीं, यह तो एक अवस्था है, जो तब आती है जब हम स्वीकार करते हैं, छोड़ते हैं और इस क्षण में जीते हैं। सप्ताह भर बाद आरव जब अपने गांव लौटा, तो वह वही व्यक्ति था। पर अब उसका चेहरा शांत था, आंखें गहरी थीं और उसकी चाल में स्थिरता थी। लोग चकित थे और उसने सबको यही बताया, मन को शांत करना कोई जादू नहीं है। यह अभ्यास है, ध्यान का, स्वीकृति का और वर्तमान में जीने का। जब हम अपने विचारों के प्रवाह से लड़ना बंद कर देते हैं, तब शांति धीरे धीरे हमारे भीतर उतरती है, जैसे झील में उतरती चांदनी। सीख, मन की शांति बाहरी दुनिया से नहीं आती, यह हमारे भीतर होती है। जब हम विचारों से नहीं, अपने होने से जुड़ते हैं। विचार आएंगे, पर जब हम उन्हें बस आते जाते देखें,
तब वे हमें नहीं घसीटते। श्वास पर ध्यान केंद्रित करके हर दिन कुछ समय भीतर की ओर देखने से हम झील की तरह शांत और स्वच्छ हो सकते हैं। ऐसी और भी मोटिवेशनल स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करें।